Hello everyone, Helping Brother this side. Welcome in the day 4 of our affiliate marketing basic to advanced training series. तो आज है डे 4 और इस डे 4 में हम सीखने वाले हैं टारगेट ऑडियंस। यह हमारे बिजनेस का सबसे मेन पार्ट है। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने पिछले ट्रेनिंग वीडियोस देखकर आपने अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज कर लिया होगा, क्योंकि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज अगर नहीं हुआ है तो उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। राइट, हमारी दुकान बननी बहुत जरूरी है। अगर दुकान नहीं बन जाती अच्छे से तो कस्टमर आएगा तो भी सिर्फ देखेगा और चला जाएगा, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप हमें सारी चीजें इंप्लीमेंट भी करनी है। तो अगर प्रोफाइल को अभी तक आपने ऑप्टिमाइज नहीं किया तो पिछले ट्रेनिंग वीडियोस देखो और प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लो। ओके, तो आज हम सीखेंगे टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस मतलब ऐसे लोग जो हमारे बिजनेस के लिए परफेक्ट हो, लाइक जिन लोगों को बिजनेस करने में इंटरेस्ट है, जिन लोगों का माइंडसेट पॉजिटिव है, जो लोग इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस को जानते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो जो लोग पैसे कमाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स, ये सब तरीके के लोग हमारे टारगेट ऑडियंस है। बच्चे हमारा टारगेट ऑडियंस नहीं हो सकते। हमारा टारगेट ऑडियंस है 18 से 24 साल के यूथ। मैक्सिमम आपके बिजनेस में यही लोग आने वाले हैं। कभी कभी 15-16 साल के बच्चे भी आ जाते हैं और कभी कभी 27-28 साल के भी आ जाते हैं। तो ये हमारा एज ग्रुप है 18 से 24 साल का। ये थोड़ा स्ट्रेच भी हो सकता है, थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है। राइट, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टारगेट ऑडियंस हमारा कैसा रहेगा। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर आप खिलौने बेच रहे हो तो आपका टारगेट ऑडियंस कौन रहेगा? बच्चे नहीं, आपका टारगेट ऑडियंस रहेगा उनके पेरेंट्स, क्योंकि वही उनके बच्चों के लिए खिलौने खरीद सकते हैं। क्योंकि बच्चों को तो आप दिखा नहीं सकते ये खिलौने ले लो, ये आपके काम आएगा। राइट, तो उनके पेरेंट्स आपके टारगेट ऑडियंस है। तो आप उनके पेरेंट्स को अपनी एड दिखाओगे तो वो ऑर्डर करेंगे और उनके पास ये प्रोडक्ट चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक डिजिटल कोर्स सेल कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे टारगेट ऑडियंस कौन रहेगा? देखिए, 18 से 24 साल जिनकी एज है वो हमारा टारगेट ऑडियंस है। ये लोग नई नई चीजें ट्राई करते रहते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस उन्हीं लोगों को सूट करता है जो न्यू चीजें सीख कर उसे ट्राई कर सकते हैं। राइट, तो हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है ये हमें समझना है। उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसके पास टेक्निकल स्किल्स है या नहीं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या वो घर से पैसे ले रहा है या फिर खुद के कमा रहा है, कहाँ घूमते हैं, क्या बिहेवियर है, कौन से लोगों को फॉलो करते हैं, कौन सी वेबसाइट पढ़ रहे, कौन सी मैगजीन पढ़ रहे, कौन से ब्रांड को वो फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से आपको अपनी टारगेट ऑडियंस पकड़नी पड़ेगी। अच्छा, तो अब हम समझते हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस हमें कहाँ मिलेगी। ओके, तो अब सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। टारगेट ऑडियंस ढूंढने का सबसे आसान तरीका है हैशटैग्स, पेजेस और इन्फ्लुएंसर्स। हैशटैग्स में देखते हैं कि कौन से हैशटैग्स हमारे ऑडियंस यूज करती है। हैशटैग बिजनेस, हैशटैग यूथ, हैशटैग स्टूडेंट्स, हैशटैग मोटिवेशन, हैशटैग लाइफस्टाइल, हैशटैग बुक्स, ऑनलाइन बिजनेस, स्टार्टअप, एजुकेशन, ओन बिजनेस, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योर, पैसिव इनकम, इंस्टाग्राम, अपॉर्चुनिटी, डिजिटल मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट, ऐसे बहुत सारे हैशटैग्स है। अगर आप इन हैशटैग्स को अपने पोस्ट में, रील्स में यूज करते हो तो आप अपने टारगेट ऑडियंस तक अपने पोस्ट, रील्स पहुंचा सकते हो। अब है पेजेस। अगर हम पेजेस की बात करें तो आपको बहुत सारे पेजेस मिल जाएंगे ढूंढते ढूंढते। कुछ पेजेस का नाम यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं, जैसे कि जीके एवरीडे, ये मोस्ट पॉपुलर पेज है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारी ऑडियंस मिलेगी। उसके बाद बिजनेस माइंड हिंदी, मोटिवेशन लाइन, बिजनेस स्किल्स, अब बहुत सारे पेजेस है। सबके तो नाम हम नहीं बता सकते, बट आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे सर्च करना है मोटिवेशन और उसके बाद अकाउंट्स में जाना और जितने भी पेजेस आएंगे ये सब हमारे ऑडियंस है। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि क्या इन पेजेस में जितने फॉलोअर्स है उतने हमारी टारगेट ऑडियंस है? तो नहीं सर, इन पेजेस के फॉलोअर्स है, इनमें से बहुत सारे लोग इनएक्टिव भी है। हमें सिर्फ एक्टिव लोगों की जरूरत है जो रेगुलर इंस्टाग्राम पे है। तो एक्टिव लोग कैसे मिलेंगे? तो आपको जाना है उन पेजेस के पोस्ट में, और रिसेंट पोस्ट पे जितने लोगों ने भी लाइक किया है उतने हमारे काम के लोग हैं। ऐसे आपको बहुत सारे पेजेस पे लोग मिलेंगे। तो हम इसे आगे आगे देखेंगे कि इन लोगों को हमें अप्रोच कैसे करना है, कैसे इनको अपने बिजनेस में लेके आना है। राइट, लास्ट में आपको हमारी टारगेट ऑडियंस मिलेगी इन्फ्लुएंसर्स के पास, जैसे कि राहुल मनन, विनीता सिंह, पीयूष बंसल, नमिता थापर, अश्नीर ग्रोवर, गजल अलग, अनुपम मित्तल, नेहा नागर, रचना रानड़े, इन सारे इन्फ्लुएंसर्स के रिसेंट पोस्ट पे जाना है। जिन लोगों ने लाइक किया है वो सारे हमारे एक्टिव टारगेट ऑडियंस है। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं कि आपका डैशबोर्ड इन्हीं लोगों से 10 लाख तक इजीली जाएगा। राइट, तो इसके बाद आगे हम देखेंगे कि इन लोगों को क्या मैसेज भेजना है, कैसे इनको अपने व्हाट्सएप पे लाना है और अपने बिजनेस में ज्वाइन करवाना है। राइट, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके आज के ट्रेनिंग रिलेटेड कुछ डाउट्स हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे ऑडियो नोट या फिर मैसेज में सेट कर देना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लेट्स लर्न एंड अर्न विद हेल्पिंग ब्रदर्स।